when we discuss the system, we will see. BOD represents the effectiveness of aerobic bacteria to decompose organic matter. क्योंकि वो जो हम एयरेशन करते हैं दिखाएंगे उसमें, so that gives me aerobic bacteria which will eat away all the sewage, correct? And therefore it represents the oxygen required by these aerobic bacteria. If it is not enough, then obviously you will still have organic matter present. Whereas COD represents the effectiveness of the wastewater treatment. क्योंकि it has been अगर inorganic भी हो गया, decompose, that means the plant is effectively working. Effectiveness of the effectiveness of wastewater treatment or STP, sewage treatment plant. So effectiveness of sewage treatment plant. Now COD includes BOD, please remember. है नहीं, it is total. क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट डाला तो ऑर्गेनिक तो हो ही जाएगा ना हर हालत में. But we still need BOD separately to know the effectiveness of generation of my aerobic bacteria which have caused the decomposition of organic matter. So that is why both these values are important. Okay, so this is your regulation and little bit of explanation as for BOD COD. ये तो आपका pH वैल्यू तो आपको पता है, न्यूट्रल इज बेस्ट. जो पानी आप सी में डाल रहे हो, न्यूट्रल इज बेस्ट. बट मिडिल रेंज स्ट्रांगली एसिडिक ऑल्सो हार्मफुल फॉर द मच्छी जो भी है वहाँ सबको एसिड होएगा. तो और एल्कलाइन भी, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन कैन बोथ कैन डिजॉल्व मेटल्स ना. जब मेटल ही डिजॉल्व हो जाए तो बेचारे मेरी मच्छी का क्या होगा, वो तो वैसे ही. सो दैट मीन्स मिडिल रेंज है ना, 6 to 8.5 के बीच में रखना, ये रिकमेंडेशन है. उसके बाद क्लोरीन. क्लोरीन वी आर यूजिंग फॉर किलिंग द बैक्टीरिया, डिसइंफेक्टिंग. जैसे स्विमिंग पूल में आप नहाते हो तो वहाँ क्लोरीन डाल देते हैं ना, ताकि कोई किसी के जर्म्स में आए वो मर जाएंगे, तो आपको बीमारी नहीं लगेगी. सो वी आर किलिंग द बैक्टीरिया यूजिंग क्लोरीन, है ना. इसमें प्लांट में हम देखेंगे क्लोरीनेटर है. अगर ज़्यादा डाल देंगे तो सेम विल अफेक्ट द मेरीन लाइफ ऑल्सो. सो दिस इज रेजिडुअल क्लोरीन, बाकी जो बच गई उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. सर ये जो वैल्यूज के ऐसा यूनिट होगी. जीरो मीन इज ज्योमेट्रिक मीन. इसका मतलब यह है कि मैंने मान लो ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 सैंपल लिए. ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, पहली वाली है ना 100 इज कैप वैल्यू. मैंने सैंपल लिया, मेरी वैल्यू आई 110. अब इसका क्या मतलब, इट इज मोर देन. फिर मैंने 1 घंटे बाद एक और सैंपल लिया, 70. अभी आ गई 70. फिर एक और लिया तो 20 आ गई. 3 वैल्यूज आ गई. ठीक है. इसका दो टाइप के मीन्स होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक मीन और एक होता है ज्योमेट्रिक मीन. अर्थमेटिक मीन का मतलब है दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 3. दिस इज योर AM, अर्थमेटिक मीन है ना. और ज्योमेट्रिक मीन इज 100 into 70 into 20 cube root of this. Cube root of this. That is a geometric mean. So this is how the geometric mean of. So that means you cannot say अगर एक सैंपल खराब आ गया तो मेरा प्लांट ही नहीं चल रहा. तो हो सकता है उस वक्त किसी के ज़्यादा है इक्वली, उसने उसका आ गया उसी टाइम में शिट, तो वो ज़्यादा दिखा दिया उसने ना. बाद में तो सब बढ़िया था, सब ने अच्छा ही खाना खाया, तो बाद में 30 आया. तो ऐसे मल्टीपल सैंपल लेके ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, वो 100 से कम आना चाहिए. ओके, नाउ लेट अस सी. वी आर स्टिकिंग टू ओके, दिस इज द फर्स्ट वन. दिस इज द सेम डायग्राम which is given in your JK Thal. Now this is your chemical sewage treatment plant. In your exam paper, what they have said, sketch and describe a system using comminuting and disinfecting. तो सेम है भाई, दिस इज सेम. तो उससे कंफ्यूज नहीं होना. अगर वो बोल देता sketch and describe chemical sewage treatment, तब भी यही बनाना है. अगर वो बोलता comminuting and disinfecting unit, तब भी यही बनाना है. तो 2 ही टाइप के, बायोलॉजिकल एंड केमिकल. ठीक है. ये वाला दिस कन्फॉर्म्स टू सेकेंड वन. This plant
complies with the second option of Annex 4. इसके लिए अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं then we have to follow this 3 ABC, है ना? वो वैसे लैंडफुट भी होना चाहिए, कोर्ट में नहीं हम डिस्कस 4 नॉट भी होना चाहिए, 3 नॉटिकल माइल से दूर भी होना चाहिए. सो दिस इज योर कम्युनिटी एंड डिसइंफेक्टिंग. इसके अंदर क्या सिस्टम है? दीज आर द टॉयलेट्स. एक ही दिखाया, सब अब तो सोच लो मेरा ही है कैबिन का. तो ये यहाँ से ऐसे बहुत सारे हैं, सबको ज्वाइन करके एक लाइन से इट इज कमिंग. दिस इज ए कंपार्टमेंट. हालांकि डायग्राम में छोटा सा बनाया, इट इज लाइक ए रूम, राइट. सो ओवर हेयर वी हैव ए मोटर ड्रिवन. यहाँ पे मोटर लगी हुई है, एक पुली है, वो इसको इस पे बेल्ट है, सो दैट इट इज रनिंग एट ए स्पीड. एंड दिस बेल्ट इज ए परफोरेटेड. परफोरेटेड बेल्ट का मतलब है वाटर कैन गो इन, सॉलिड कैन नॉट गो इन. ठीक है. सो दैट when this sewage along with water comes here, then it is falling on this belt. Since belt is running at good speed, motor चल रही है, solids will be thrown away because of the centrifugal force, है ना. So they will collect at the side. यहाँ पे collect होंगे solids. Water will go through. पानी यहाँ से यहाँ collect होगा. This is called weir actually. Weir का मतलब है within a compartment एक आपने बना दिया है, ना, थोड़ा ऐसे बांध बना के, डैम कह लो, डैम जैसा बना के थोड़ा सा रेज कर दिया बीच में. तो ये दिस इज टेक्निकली वी से वियर, WEIR. तो वाटर कम्स फ्रॉम हियर, सॉलिड्स कलेक्ट ऑन द आउटर पेरिफेरी. यहाँ लेट अस से व्हाट हैपेंस टू द वाटर. वाटर कम्स हियर, गोज टू अनदर चैम्बर, क्लोरीन एडिशन. जैसे मैंने क्लोरीन डाली, बैक्टीरिया मर जाएंगे. तो मेरा डिसइंफेक्ट जो सेकंड पार्ट था वो हो गया. और पानी को तो क्या कम्युनिकेट करूँगा मैं, तो कम्युनिकेट ही है ना, वाटर सॉलिड को, तो पानी का कोई चक्कर नहीं है. तो यहाँ से क्लोरीन एडिशन किया, देन इट विल गो टू नेक्स्ट कंपार्टमेंट. कॉस्टिक एडिशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं. सो दिस इज डज टू पर्पस. एक तो स्मेल निकाल देता है वो, है ना, इसका प्रॉपर्टी होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की. और दूसरा ये जो ब्लैकिश कलर होता है उसको ना डीकलरेशन कर देता है, यानी क्लीन कर देता है. वाटर जो है ना जो आ रहा है वो काला नहीं रहेगा. सो रिमूव्स कलर. और दूसरा स्मेल निकाल देता है, इट इज रिमूव्स ऑर्डर. है जी. अभी इधर नहीं जा रहे हैं, अभी इधर ही आ रहे हैं. पहले एक साइड का पूरा कर लें, फिर यहाँ से आया इधर ये फिल्टर में. फिल्टर इज जब ये एनी अनवांटेड कुछ पार्टिकल्स या कुछ भी आ गए हो सीवेज के साथ, सिगरेट पी ली, आपने डाल दी, फ्लश कर दिया, कुछ भी आ रहा है, छोड़ो, जो भी आ रहा है उसको फिल्टर कर देगा, क्लीन. ये वाल नीचे जाता है टैंक में, सलेज टैंक और स्लज टैंक, सेम दो वर्ड. ये बंद है, दिस वॉल इज क्लोज. सो वाटर विल कम हेयर, दिस वॉल इज ओपन एंड इट कैन कम टू द सैनिटरी वाटर हाइड्रोफो पंप. जैसे आपका फ्रेश वाटर पंप होता है ना, हाइड्रोफो जो सारे में पानी दे रहा है. सो दिस इज फॉर सैनिटरी वाटर पंप. ये जाएगा हाइड्रोफो इज प्रेशर टैंक. यहाँ से फिर ये बैक फॉर फ्लशिंग. सो वेस्ट नहीं है पानी का, सेम वाटर वी आर यूजिंग इट अगेन एंड अगेन. ओनली थिंग इज वी आर एडिंग क्लोरीन, केमिकल से भी डाल दे रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो इट विल नॉट गिव यू बैड स्मेल. और आपने कुछ वहाँ से हाथ हथौड़े धोने हैं, तो फ्लश ही करना है ना. तो इसलिए फिल्टर से ही वापस से उसमें जा रहा है टैंक में. यहाँ गया, पंप गया, पंप से डिस्चार्ज लेके. दिस इज ए प्रेशर टैंक. हाइड्रोफोट आपने देखा ना, वो ऐसे सिलेंडर सा गोल सा बना होता है, इसमें एयर चार्ज होती है. दिस इज चार्ज विद एयर, तो ऊपर का जाना होता है. तो जब आप यूज़ करोगे ना फ्लश, तो यहाँ का प्रेशर ड्रॉप होगा. ये मान लो 5 बार पे, नॉर्मल 5.5 बार पे रहता है ये. तो जैसे आप फ्लश चलाते जाओगे, एक ने चलाया, दो ने चलाया, प्रेशर 5.5 से 5.4, 5.3 ऐसे करते, जब 4.5 आएगा देन दिस पंप विल स्टार्ट. फिर ये प्रेशर करेगा, फिर आएगा, इसको फिर प्रेशर बढ़ेगा 5.5, फिर ये आएगा, फिर बंद हो जाएगा पंप. तो पंप इज नॉट रनिंग कंटिन्यूसली, ऑन ऑफ 4.5, 5.5. अगर आपने सारा दिन चलाया नहीं तो वो पंप थोड़ा पंप बंद ही रहता है, वो प्रेशराइज है. दिस इज वाई दिस इज अ हाइड्रोफो और प्रेशर टैंक. सो दिस इज हाउ दिस रन्स ऑन ऑटो कट इन कट ऑफ. 5 बार प्रेशर अवेलेबल है टैंक में. सो दैट मीन्स द वाटर इज अवेलेबल एट दिस पॉइंट इन 5 बार ऑल द टाइम. और मिनिमम प्रेशर विल बी 4.5. 4.5 जब आ जाएगा, आप विल कीप यूजिंग इट, देन पंप विल स्टार्ट एंड प्रेशराइज अगेन. ऊपर क्या है? एयर है, यहाँ पे एयर है.
तो जब ये प्रेशराइज करता है एयर कहीं जाती थोड़ी है, तो भी एयर भी रहती है और ये प्रेशर उसकी वजह से बढ़ जाता है, बिकॉज वाटर फिल्स इन, प्रेसेस द एयर एंड कम प्रेशर इनसाइड द वेसल विल राइज। डिकलरेशन, हाँ। तो ये सो वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस वाटर। नाउ व्हाट हैपेंस टू द सॉलिड्स हियर? जो सॉलिड यहाँ आ गए, इसको फिर हमने कॉस्टिक सोडा एडिशन किया, तो इसके बाद हम इसको ग्राइंडर पंप के थ्रू डालेंगे। ग्राइंडर पंप इज ऑल्सो कॉल्ड मैसेरेटर पंप। सम शिप पे आप वहाँ लिखा होता है मैसेरेटर पंप में है ग्राइंडर, इसमें ब्लेड होते हैं, काट देगा जो भी सॉलिड होगा ना, उसको कचूमर बना के ना छोटे छोटे, जैसे कम्यूनिटर है, समझ गए ना? ज़्यादा विजुलाइज नहीं करने की जरूरत। तो ये इसके बाद ये इस टैंक में इकट्ठा हो गया। अब ये टैंक में जब इकट्ठा हुआ, इसको हम पंप आउट नहीं करेंगे अभी, इसको हम पंप आउट करेंगे आउट एट सी, जो पहले वाले की क्राइटेरिया थी ना उसके हिसाब से। ये थोड़ा ही होता है, बढ़ता रहेगा 1 वाइज में 2 वाइज में, उसके बाद आउट एट सी वी विल पंप इट आउट, बट अदरवाइज दिस इज वी आर यूजिंग इट। नाउ इफ वी वांट वी हैव ए ओवरबोर्ड कनेक्शन ऑल्सो, इसी में वी कैन this one can also be pumped out, इसमें दिखाया नहीं है, but provided we follow the these 3 A, B, C second option के, then we can do that. So this is your chemical sewage plant. सर इस केस में आपने बोला कि पहले वाले की क्राइटेरिया में नहीं, ये वाला जो आ रहा है, ये ट्रीटो के जो आया है, this we have to only either we keep using it here, ये तो एक ऑप्शन है ही ना मेरे पास। Then all the water I am using, only the sludge part is here, correct? So this part is we will store, and after this out at sea we will सी हम बाईपास करके भी निकाल सकते हैं इसको, ओवरबोर्ड डिस्चार्ज डायरेक्टली। ये लाइन बनी हुई है ना एक दूसरी, you can, but you must have a holding tank, यानी कि आपको, because you have to follow rate, जो डायरेक्ट अनट्रीटेड है, अनट्रीटेड से you can only discharge after vessel is en route 4 नॉट स्पीड भी है, 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस कर दिया है और मैक्सिमम डिस्चार्ज है। तो अगर डायरेक्ट लगा दोगे then you cannot comply with the discharge rate. सर ये आफ्टर के बाद में होल्डिंग टैंक का रिक्वायरमेंट है, Nobody wants to open this. इसको ओपन करने का मतलब ये है, पहले तो आपको This one? shut down करना पड़ेगा। Okay, Because if now somebody uses, everything is going to come out from here। 1 minute. अगर उस समय pressure आपने कर दिया। If I am not doing this, let us say I have an independent flushing system, which may be a freshwater system or any other system. मैं वो यूज ही नहीं कर रहा हूँ इसको, then this will not be there, then I am bringing it here. So water including these solids are coming here. This becomes my holding tank now, but under option 2. So this one I can pump it out, provided vessel is en route, speed is 4 knots, and distance more than 3 nautical miles है, तो मैं pump out कर दूँगा, but not directly. I cannot do directly. ये लाइन नहीं मैं यूज़ कर सकता, because I cannot comply with the discharge. तो वो मेरे को पता नहीं ना ऊपर से कब आया कब गया कितना गया। तो उसके लिए होल्डिंग टैंक जरूरी है, क्योंकि उसमें गेजिंग सिस्टम है, पता है कंटेंट्स कितने हैं, कितने क्यूबिक मीटर है आपका माल मसाला, और वो आपने किस रेट से पंप आउट किया, वो बहुत ज़रूरी है। और इसका कॉस्टिक एडिशन इसमें क्या कर रहा है सर, सॉलिड वाले में? सॉलिड में ओनली कॉस्टिक एडिशन, और ये यहीं आ रहा है। नाउ सॉलिड विल कम फ्रॉम हियर, दिस विल कम फ्रॉम हियर। नहीं, इसमें टू रिमूव ऑर्डर और कुछ और भी काम है इसका, कॉस्टिक एडिशन है। ओनली डीकलरेशन एंड डीकलरेशन, बिकॉज वो भी रिक्वायरमेंट है ना। बट सर अगर हम लोग मतलब यूज कर रहे हैं सैनिटरी पंप वगैरह है, तब हम पहले वाली की कंडीशन फुलफिल करेंगे ना, होल्डिंग टैंक की डिस्चार्ज क्राइटेरिया। अगर ये कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग दिस, तो फिर वो फर्स्ट कंडीशन then if I am not using this at all, because the chlorination is not there, and I am not killing the bacteria, then we have to follow number 1, first one. डायग्राम के हिसाब से तो
स्टैंडर्ड हम लोग ये सर्कुलेशन यूज करते हैं या फिर वो फिल्टर के बाद पानी नीचे वाला वाल्व खोल के इसमें ले लो? स्टैंडर्ड में नॉर्मली दिस इज यूज विद दिस सिस्टम सर्कुलेशन में क्योंकि पहली बात तो ये पानी से भरता रहेगा, फिर हैं? होल्डिंग टैंक तो पानी से भरता रहेगा, फिल्टर के बाद वो वाल्व दिया पानी तो चला गया ना इधर, पानी तो इधर चला गया। हाँ मतलब अगर वो ना यूज किया जाए सीधा सी सेक्शन से हाँ, पानी अगर हम ना यूज करें, ये सी सेक्शन इज फॉर फ्लशिंग, ये अभी ये बंद है, लॉक शट है दिस वाल्व, ओके दिस वाल्व इज नॉट यूज्ड। फ्लश करने के लिए टैंक्स को साफ करने के लिए। हाँ, आउट एट सी इफ यू वांट टू पीरियडिकली साल में एक बार ये जब भी आपको क्लीन करना है। सर मेरा हाइड्रोफ्लोर है, एक पानी तो फ्लश के इसमें आता है, एक बेसिन में आता है, वॉश बेसिन, तो दोनों के अलग अलग हाइड्रोफ्लोर है। ओके, ये जो है सिस्टम हर जहाज़ों पे अलग अलग होता है। पहले ज़माने में सैनिटरी वाटर, सी वाटर हम लोग यूज़ करते थे फ्लशिंग के लिए, लेकिन उसका नुकसान क्या होता, पाइपलाइन बहुत जल्दी करोड़ होती हैं, तो वो बाद में मेथड यूज़ करना बंद हो गया। नाउ प्रेजेंटली वी ओनली यूज़ फ्रेश वाटर फ्लशिंग, ताकि वो पाइपलाइन जो है अच्छी रहें, मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़ती है। सो फ्रेश वाटर फ्लशिंग अभी यूज़ है, लेकिन वो जो फ्रेश वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई एम यूजिंग दिस सिस्टम आई विल यूज़ दिस वाटर फॉर फ्लशिंग। अगर ये नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर एसटीपी की बात करें हम, जिसमें फुल ट्रीटमेंट है, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, वी हैव फ्रेश वाटर फ्लशिंग बस। ये हाइड्रोफो तो है, लेकिन ये सी वाटर का नहीं है, फ्रेश वाटर है। करेक्ट, तो फ्रेश वाटर फ्लशिंग इज द वन विच वी डू। वैक्यूम भी तो आ गया। हाँ, वैक्यूम टॉयलेट्स आर देयर ऑन बिगर शिप्स, क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट इज टू मच, सो देयर वी हैव वैक्यूम टॉयलेट्स वेयर वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लशिंग। जैसे एयरक्राफ्ट में अपना सेम थिंग। तो खराब तो हर चीज़ होती है, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो खराब ना सर ये हो। फिल्टर के नीचे जो टैंक है, फिल्टर से टैंक में जो वाल्व है वो आपने बोला बंद रहता है, वो ओपन कब करते हैं? किस कंडीशन? ये वाला नॉर्मली तो बंद रहता है, सर्कुलेशन चल रहा है, तो किस कंडीशन में हम बंद करते हैं? Suppose you don't want to use this water, you don't want to use this flushing water, this one, or you are doing maintenance on this, then you can close this one and use this system with sea water. Sea water आएगा, flushing का sea water ही होगा, लेकिन ये सारा का सारा फिर यहाँ आएगा, इस टैंक में आएगा, और ये जो सॉलिड्स जो हैं ग्राइंडर पंप के बाद भी यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से मैं पंप के साथ डिस्चार्ज करूँगा, लेकिन कंप्लाई विद ऑप्शन नंबर 2 रेगुलेशन। सर वो कनेक्शन डायरेक्ट तो दे रखा है, वहाँ से टॉयलेट से डायरेक्ट कनेक्शन देना, वो बोल रहा है वो किस लिए? काटा मार देगा। केस नहीं, वो ये अलाउड नहीं है अभी, इससे जेल डायरेक्ट ओवरबोर्ड इज नॉट अलाउड। हटा दें एग्जाम में के लिए भी। निकाल दो, हटा दो, cannot pump out directly। जेल में बचा सकते हैं। वैसे होता है, बट वी आर नॉट सपोज टू यूज। ये इमरजेंसी पर्पसेस। एंट्री मारो और जो मर्जी। नाउ दिस इज द बायोलॉजिकल लास्ट वन, नीचे वाला Broad STP. This is biological sewage treatment plant. जैसे जैसे Now in this diagram, 196 so in this system what we have, if you see, start from here, we have the soil inlet. That means sewage from various WCs is coming, joining together and coming in this tank. From here to here, like this. This is one chamber. It is one chamber made of steel, and therefore all the sewage will come here. Before this, we may have a vacuum system or we may not have a vacuum. It does not matter. ये सिस्टम वही रहेगा, करेक्ट। अगर वैक्यूम सिस्टम है तो कम आएगा, लेस वाटर इज यूटिलाइज्ड और रिक्वायर्ड, बट अदरवाइज along with the flushing water and the sewage will come in this compartment. So this compartment is called aeration compartment or aeration chamber. Now within this chamber we have, let us first see the construction, then we will see the working. So within this compartment
we have a hopper. Now this hopper is isolated from the outer space. ये भी स्टील का है, जैसा आपका सेल फोन मोटर में भी नहीं होता हॉपर लगे होते हैं. Those who have seen it. So this is a hopper within this compartment, and that means it is isolated from the. So it becomes two compartments, one inside another compartment. And in this compartment, one side we have a filter or a screen, they call it. The screen has got very small holes. That means only liquid can go from outside to inside through this screen. Water can go, solids cannot go. Within this hopper, we have a connection, if you see, below the water level, which is connecting to another chamber which is also within this chamber, within the big compartment. And this water, this connection is leading into this. This is called chlorinator. इसमें बाहर से ऊपर ये कैप है, कैप उठा के सोडियम हाइपोक्लोराइड की टैबलेट डाल देते हैं यहाँ. That means when the water will flow from here, come to the last, this is called treatment tank. Correct? So it will pass through the chlorine tablets, kill the bacteria and then collect here. This final compartment has got float switches. So one level it will start the pump, then when it comes here it will stop the pump. If it is overflowing it will give you an alarm. So this is on auto. This is the pump which is pumping it out overboard. ये water का है ना सर? Water ही आएगा यहाँ. Water ही आएगा. ये तो final last stage है. Water. So there will be no solids, nothing, only water. Then we have a line here, waste water inlet. This is coming from the ship's hospital, but this is water only. Therefore, it need not go here. क्योंकि इसमें कोई सीवेज तो है ही नहीं, कोई ब्रेक वो इसका कम्युनिटी. कुछ वॉल्व का रिक्वायरमेंट है ना सर? Pardon? इसका कुछ वॉल्व का रिक्वायरमेंट है ना, जो हॉस्पिटल से ये आ रहा होता है इसके अंदर में डायरेक्टली, वो बंद रहना चाहिए या समथिंग इज देयर? खुला रहना चाहिए. The reason being कोई बिकॉज दिस इज कमिंग डायरेक्टली इनटू द टैंक, उसमें बोलते हैं अगर इफ समबडी वांट्स टू पुट ऑयल तो वो डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा, तो देयर इज सम कुछ ऐसा है ना Oil from hospital. जुगली बुगली काम के लिए बेसिकली सम सर्वेयर्स आस्क दे दिस इज अ क्वेश्चन दैट दे आस्क हॉस्पिटल का लाइन बिकॉज इज कमिंग डायरेक्टली इनटू दिस टैंक राइट. Yes. अगर लेट्स से इफ आई गॉट सम certain oil from something is there that I want to discharge off directly to the sea, this is one way I can do directly discharge. There are 1001 ways to do it. But वो Marco usually does ये not पूछते give हैं you सर ये. solution for what you can do illegally. नहीं ये यूजुअली पूछते हैं, इसके लिए पूछ रहा था. There are so many ways to, but Marco or any they don't say कि ऐसा आप कर सकते हो तो ये वाला आप चीज़ आप लो. No. If I want to, why should I do it here when I can do it in so many other places? नहीं, they are asking in the sense sometimes they come and they ask कि are you aware of this basically कि ये wall बंद रहना चाहिए, something is there, I am not aware It about should it. be open. Why should it be closed? Because when somebody, the ship's hospital is for that purpose only, correct? So wash, इसमें क्या क्या आता है? WC is not coming here. That is coming here. The WC of the ship's hospital, that sewage is not coming here. It is coming here only. Only wash water. That means from the basin and the shower. हाँ, वो only that water is coming here. तो पहले आप बकेट लेके उसमें जाओगे और उसके टैंक बंद रहता है. and hospital is closed. So why should, how can anybody put oil from there? उसको डालना इतनी मेहनत क्यों करेगा? तो there are so many other ways. हम लोग को कैप्टन को एक्चुअली भी लास्ट टाइम जब वेटिंग हुआ था ही वाज आस्किंग द कैप्टन अबाउट दिस, आर यू अवेयर ऑफ दिस दैट, तो आई थिंक दिस इज रिलेटिंग टू दैट ओनली. वो बता रहा था कि ये भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. I don't know. इट इज़ नॉट कि कोई करने वाला है, बट यू नो सर सर्वेयर और कैसे होते हैं वो लोग घुमा फिरा के चीज़ें हैं वो उसको बोलो ना, we are keeping it locked unless some patient is there. But anyway, I will see still I will see if there is any regulation for the line which is coming here. I will again check up. overview what I said. इस साइड वाला Soil inlet आया.
Chalo. So let us first we were looking at the construction. So we have this one tank. Within this we have hopper tank, and also we have a chlorinator. है ना? And finally this is called treatment tank. इतने tank है इसमें. Now we start from here, the beginning. So initially, and of course, this is the compressor. There are two compressors, one working and one standby. From here, again walls are not shown here in this diagram, just to make it simple. So this line represents the air entering from this pipeline coming inside the tank, and this represents the nozzles. So when the compressor is running, the air will come here, and from the nozzle it will come out and bubble through the water inside. Second, one more line is coming behind. That is why ये dotted दिखाई है. It comes here, and then it changes direction, and we have a suction from here. This acts as a ejector system, है ना? So you have the bilge ejector, you have the ballast ejector on board. This is air ejector, because air under pressure is coming here and suction is created here. So from the hopper tank bottom it will draw whatever sediments are here. That along with some liquid, it will come out from this hopper from bottom and come back to the hopper side. hopper tank तो कहाँ से मिला सर? नीलल वाला तो आ जाएगा, वही बताता हूँ. Don't worry. This hopper tank is inside this, so it is isolated rather, है ना? बाहर और अंदर का only one communication is there. एक साइड में फिल्टर लगा रखा, स्टेन में छोटे छोटे होल है, लिक्विड कैन गो. सो व्हेन द लिक्विड, उसके साथ स्मॉल पार्टिकल्स कैन आल्सो गो, उस साइज के जो है. सो दे विल सेटल डाउन हियर. सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट सेटलिंग कंपार्टमेंट. सॉलिड्स जो होल के थ्रू आ गए हैं, दे विल सेटल डाउन एंड दे विल बी इन दिस एरिया. यहाँ पे होंगे इकट्ठे. अब इनको हमने इस हॉपर टैंक से निकाल के बाहर वाले कंपार्टमेंट में वापस भेजना है. तो उसके लिए हमने कंप्रेसर की जो लाइन है, ये टैंक में इसके हॉपर के बाहर आ रही है. यहाँ से डॉटेड दिखाया, यहाँ आई, यहाँ से सक्शन लिया हमने. सो दिस बिकम्स ए एयर इजेक्टर. सो व्हेन द एयर इज पासिंग, दिस विल suck from here and this will come out from here and then bring it here. Now why we want to bring it out? यहाँ से लाके यहाँ वापस ला रहा है. This is a transparent pipe. So we know my ejector system is working, air ejector, and solids from which are accumulated here are being removed from here and brought to the outer compartment. ठीक है ना? लेकिन ये पाइप आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हॉपर है बीच में, इसके पीछे. हॉपर तो सेंटर में रह गया ना, इसके पीछे एंटर कर रही है और यहाँ से आगे सक्शन क्रिएट, उसको यहाँ से सक करा और सवाल तो हाँ, और बाहर वाले कंपार्टमेंट में डाल दिया. यहाँ से निकालेंगे. ओके, नाउ लेट अस सी. और पूछ लो 2 बार 100 बार, नो प्रॉब्लम. Now let us see how we start this system. Initially we fill up with seawater. So when we fill it up with seawater, now we over here if you see from each compartment there is a wall. ये वाला, these are all locked shut. बाद में we are not supposed to pump out from here or pump out from here. So we have this wall. We have this wall where we have the seawater connection. ये locked shut है, ये locked shut है, ये वाला भी initially locked shut है. So when we fill it up with seawater, what will happen? It will only fill up. When we fill up this from here, it will start coming. जैसे ये लेवल इस वाले ट्यूब से ऊपर आएगा, पहले तो बाहर भरेगा, बाहर से अंदर भरा. Both will start maintaining the same level. When it reaches this level, water will start coming from this internal pipe, जो कि हॉपर से क्लोरीनेटर में जा रही है पाइप. उसको हेड चाहिए. When the level has come here, this water will start coming from here and it will start coming here in the last compartment. Last compartment में 4th level है, in out, but it is only sea water, nothing else.